अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 30 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आतंकी उमर के वीडियो पर मचा बवाल। दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान। विस्फोट कश्मीर में हो रहे अन्याय की प्रतिक्रिया हो सकती है हुसैन दलवाई। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें आतंकवादी ही लोग होंगे ऐसा मुझे लगता है। कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर अन्याय करती रही है, वो ये सब वहां के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में अब ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में छापेमारी की है। अल-फलाह की आपको बता दें कि जो मामला है, इस मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज एफआईआर को देखते हुए अब बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद के पुराने आवास और फरीदाबाद में अल-फलाह के परिसर, ओखला में ट्रस्ट के दफ्तर सहित 30 ठिकानों पर छापेमारी देखने के लिए मिली है। अब तक एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कथित तौर पर आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी के करीबी सहयोगी है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। इसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गई। यह विस्फोट एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया गया। इसकी जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस कर रही थी और इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई और कई तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़ते नजर आए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई सारी तरीके की जांच की गई और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मांगे गए। कई सारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे, कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उनके बैकग्राउंड की जांच भी की गई और अब इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट आई है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग राज्यों में 30 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस घटना से जुड़े लोग डॉक्टर थे। जांच में सामने आया कि विस्फोट में शामिल आतंकी उमर भी डॉक्टर था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने आरोपों से इनकार किया। इसके अलावा अल-फलाह की ओर से कहा गया कि उसके कैंपस का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि में नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती हमला करने वाले डॉक्टर जो है आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया था। इसमें वो आत्मघाती हमले को लेकर बात रख रहा है। इसे माना जा रहा है कि वो फिदायीन हमला जो है पहले से प्लान कर रहा था। वीडियो में वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा, कहा एक बात जो नहीं समझी गई वो ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन है, ना कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कई विरोधाभास है। दरअसल मास्टर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है, जो आतंकी है उमर, उसका ये वीडियो है जिस वीडियो में वो तमाम तरीके की बातें कह रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें बता रहा है। अपने टी शर्ट पे लैपल माइक लगाते हुए उमर इसमें कहता नजर आया कि लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये समझने में नाकाम रहना कि बम विस्फोट या आत्मघाती बम विस्फोट का विचार असल में क्या है। इसके खिलाफ कई विरोधाभास और अनगिनत तर्क है। वो कहते हैं आगे कि आत्मघाती हमला की मुख्य समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मृत्यु एक निश्चित समय एक स्थान पर होगी तो वो एक खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है। वो ये मानने लगता है कि मृत्यु ही एकमात्र मंजिल है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी सोच या ऐसी परिस्थितियां किसी भी लोकतांत्रिक या इंसानी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती क्योंकि वे जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद उसने जो है अपने इस आतंकी हमले को जायज ठहराने का जो है प्रयास किया है और कहा जा रहा है कि इस तरीके का वीडियो बनाकर वो मासूम लोगों के दिमाग में जहर भरने का काम किया करता था। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद इस मामले को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम इस तरीके की किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता है, ना ही इसे आगे बढ़ाने का काम करता है। सुनिए क्या कुछ कहना है मौलाना का। दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड एक जो वीडियो उमर नाम के शख्स ने जारी किया है और जिसमें उसने सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लामी पर्सपेक्टिव से जायज़ करार देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है क्योंकि मज़हब इस्लाम में सुसाइड बिल्कुल ही कतई तौर पर हराम है। और फिर ये बात बहुत पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि मज़हब इस्लाम में किसी भी किसी भी बेकसूर शख्स को मारना या वायलेंस इस तरीके से फैलाना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है।
बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है कि अगर किसी भी इंसान ने किसी भी दूसरे इंसान का नाहक कत्ल किया तो वह ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो किसी भी किस्म के टेरर एक्टिविटी, सुसाइड बॉम्बिंग का मज़हब इस्लाम में कतई तौर पे कोई भी जगह नहीं है। तो इस वजह से जो ये वीडियो जारी किया गया है ये बेसिकली बिल्कुल ही मज़हब इस्लाम के नुक्ते नज़र से बेबुनियाद है और इसमें जो बातें कही गई हैं उसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से कतई तौर पे नहीं। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाके को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस घटना को कश्मीर से जोड़ा तो कांग्रेस के भी बोल बदल गए और कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने भी अब इसे कश्मीर से जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। दलवाई ने दावा कर दिया कि 13 लोगों की जान लेने वाले लाल किले के बाहर का विस्फोट कश्मीर में हो रहे अन्याय की प्रतिक्रिया हो सकती है। दलवाई यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे मामले को आरएसएस से तक जोड़ दिया। आपको बता दें कि इसे लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के आसपास ही ऐसे बम धमाके क्यों होते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर में किए जा रहे अन्याय की प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके अलावा दलवाई ने आरएसएस पर भी सवाल उठाया। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने, सुनिए। ऐसा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें आतंकवादी ही लोग होंगे ऐसा मुझे लगता है, इसमें कोई शक लेने की जरूरी नहीं है। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर अन्याय करती रही है। वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, इसका एक काम ये, और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं। ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि सरकार ने इस तरह से एक समाज के खिलाफ हमेशा वातावरण करना बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने डायलॉग करना चाहिए, हमेशा बातचीत करनी चाहिए और सारे समाज को साथ में लेना चाहिए। और जो हिंसा के ऊपर जिन जिन संगठन का विश्वास है वो सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। अन्याय मेरे ऊपर होगा तो भी हिंसा का करो ऐसा बोलूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देश अहिंसावादी देश है, ये देश गांधी जी का देश है। लेकिन गांधी जी के अहिंसावाद को मानने वाले आरएसएस हैं क्या? क्योंकि उनके कंधे के ऊपर लाठी होती है, हिंसा का सिंबल है और वो अहिंसावादी नहीं है। वो बोलते हैं क्या हम अहिंसावादी हैं करके बोलते हैं, कभी नहीं। तो जो हिंसा पे विश्वास जिन जिन संगठन का है सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में आरएसएस की इंक्वायरी होनी चाहिए, या आरएसएस को जो लोग हैं जिस प्रकार से वो लोग चुनाव प्रचार करते हैं या जिस प्रकार से वो लोग बयानबाजी करते हैं, उनमें जो दिल्ली ब्लास्ट है उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ताल्लुकात हो सकता है, जिस मामले में जांच होनी चाहिए सरकार? नहीं, जांच होनी चाहिए, किसका क्या है, क्या रिएक्शंस क्या हो रही है, कि सबका होना चाहिए। आरएसएस का डायरेक्ट उधर हाथ होगा ऐसा मुझे मेरा कहना नहीं, लेकिन क्या है और जगह होता है ना, बुलडोजर चलाते हैं, इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिज होगा तो अन्याय अत्याचार होते हैं, लोगों को मारते हैं। ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये हिंसा, उनके हिंसे पे विश्वास उनका इससे हो रहा है। मेरे ख्याल से जिन संगठन का हिंसा पे ऊपर विश्वास है, अहिंसा के खिलाफ जो बोलते हैं, वो सारे संगठन की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि आरएसएस के कुछ गुट आतंकवाद फैला रहे हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा का अनादर करते हुए हिंसा का प्रचार करते हैं। ये मुद्दा धर्म से जुड़ा नहीं और सभी संबंधित लोगों को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि मुसलमान निर्दोष है तो उसे निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने दलवाई ने दोहराया कि हिंसा का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन जिसमें आरएसएस भी शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए और कहा कि मुसलमानों ने जो कानून हाथ में लिया वो भी गलत है। किसी भी सूरत में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं गांधीवादी आदमी हूँ, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं। बिहार चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद संगठन को आत्मचिंतन करने की जरूरत। राहुल गांधी, खड़गे ने खूब प्रचार किया, फिर भी ऐसी हालत हुई तो कहीं ना कहीं संगठन इतना कमजोर कैसे हो गया, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत
है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही साथ आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। और इस पूरे तमाम मुद्दे पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।